नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। दोस्तों, हमने अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट की थी और सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज की 2 वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। तो हम उन वीडियोज़ में बात कर रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं मैं कि एग्जामिनर आपको जब भी उलझाता है ना, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझाता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट यानी पूरा दिमाग क्वेश्चन को पढ़ने पर और उसको समझने पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर कि आप इसको किस प्रकार हल करेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो 5 से 6 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो उलझे रहो उसमें 5-6 मिनट तक। तो आप समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो जो 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हो गए, तो उनमें से जो कुल मतदाता थे उनमें से 5% मतदाता वोट डालने नहीं गए। अभी तक क्वेश्चन ने ये बात कही है। फिर आगे कहा है कि विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले और 4000 वोटों से जीत गया। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, तब हारे हुए उम्मीदवार के मत ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको हारे हुए उम्मीदवार के मत ज्ञात करने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुल मतदाता नहीं दिए गए हैं कि आपके कुल मतदाता कितने थे। तो हमने मान लिया कि हमारे कुल मतदाता थे आपके 100। हमने अपनी तरफ से मान लिया। इसने कहा है कि 5% तो वोट डालने ही नहीं गए, तो 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा। तो हमने 100 में से 5 घटा दिया। ये वोट डालने नहीं गए थे, ये वोट डालने नहीं गए थे। तो आपके पास कुल मतदाता कितने बचे? 95। कितने बचे संख्या में? 95। फिर कहा गया है कि विजयी उम्मीदवार जिसे 48% वोट मिले। कौन से के 48% निकालोगे आप? इन 95 के 48% निकालोगे या 100 के? क्वेश्चन ने आपको नहीं कहा है कि शेष के 48%, नहीं, ये बात कहीं नहीं लिखी है कि शेष के 48%। तो आपको टोटल के ही 48% निकाल देने हैं। किनके? टोटल के। तो 100 का 48% कितना होगा? विनर को 48% वोट मिले, तो 100 का 48% कितना होगा? 48 ही होगा। तो 48 हो गया। तो अब तक कुल कितने वोट आपके खर्च हो चुके, आप ये देख लीजिए। हारे हुए उम्मीदवार के वोट बाकी बच जाएंगे अपने आप ही। तो 48 ये हो गए, 5 ये हो गए। कितने हो गए? ये 53 हो गए। तो बाकी कितने वोट बचे आपके? 47 वोट बचे। तो जो चुनाव को हार गया था उसको मिले हैं 47 वोट। और ये 100% मान है हमारा। तो 100% का जो 47 है वो 100% का कितना है? 47 ही प्रतिशत है। तो जो हारने वाला कैंडिडेट था उसको 47% वोट मिले और जो जीतने वाला था उसको 48% मिले। तो 1% वोट का फर्क है इन दोनों के बीच में। और उस 1% का ही मान कितना दिया गया है आपको? उस 1% का मान दिया गया है आपको 4000। कितना? 4000। तो आपका आराम से निकाल सकते हैं अब आप 47% का मान। तो देखिए, 1% बराबर 4000, तो 47% बराबर 4000 गुना 47। तो कितना हो गया आपका? ये 47 की जब आप 4 में गुना करोगे तो ये आएगा 188 और ये आपकी 3 0, 1 2 3। तो यह आ गया आपका 1,88,000 वोट हारने वाले कैंडिडेट को मिले। तो यही आपका आंसर होगा। यही बात आपसे पूछी गई है। तो इतनी सिंपली तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया है, अगर आप किसी भी मैथ की कोई भी प्रश्नावली निकाल रहे हैं प्रतिशत की, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताएंगे। या तो आपको हल का फोटो खींचकर भेजा जाएगा या पर्सनली 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाकर आपके पास सेंड की जाएगी। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके लिए
वीडियो बनाया जाएगा सभी लोगों के लिए, जो आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा अपने आंसर पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 75% मत डाले गए, ठीक है, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी पहली बात तो यह है कि कुल मतदाताओं में से 75% ही वोट डालने गए, फिर जो 75% वोट डल गए उनमें से भी 2% आपके अवैध घोषित कर दिए गए, यानी अमान्य घोषित कर दिए गए। उन लोगों ने एक की जगह दोनों मतदाताओं को वोट दे दिया तो उनके मत अवैध घोषित कर दिए गए। फिर आगे देखिए, अवैध घोषित कर दिए गए। फिर कहा गया कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, ठीक है, जो वैध मतों के 75% थे। यानी जो वैध मत थे आखिरी में बचे थे 2% को काटने के बाद भी, उनके 75% मत थे, वे थे 9261। ये क्वेश्चन ने कहा है आपसे, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिए अब आप। तब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें से 75% वोट डालने गए थे। तो हमें टोटल की ज्ञात करनी है, 75% भी है और जो वोट डालने नहीं गए वे भी। तो उन टोटल की संख्या हमको ज्ञात करनी है। मान लिया कि हमने कि टोटल मतदाता थे x में से 75% वोट डालने के लिए गए। तो x का 75% कैसे निकालोगे आप? या तो आप 3/4 कीजिए फ्रैक्शन के मेथड से, या आप डायरेक्टली कीजिए x/100 गुना 75, ठीक है। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इनमें से वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए आप, जो वैध मत डाले गए हैं। तो कितने प्रतिशत वैध मत रहे? 98%। इन मतों के 98% वैध रहे, तो इनका 98% निकालिए, बटे 100 गुना 98। तो ये आपके कितने मत हुए? ये आपके वैध मत रहे जो आपके डाले गए हैं वोटिंग के समय। फिर क्या कहा गया कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो ये आपके क्या निकल कर आए थे? वैध मत। तो इनके 75% निकालने हैं आपको, ठीक है, गुना 75/100 बराबर, ये किस चीज के बराबर हो गए? 9261 के बराबर हो गए। तो ये हो गए आपके 9261 के बराबर। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए एक सिंपली तरीके से। देखिए सोल्व करते हैं। 25 से काटा 3 बार, ये 4 बार कट गया। 25 से काटा इसको 3 बार, ये आपका 4 बार कट गया। अगर आप 2 से काटोगे इसको तो ये 50 बार कटेगा और ये कटेगा 49 बार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कट गए आपके, तो आगे होगा कि आप ये जो संख्याएं हैं ना, जो ऊपर अंश में संख्याएं हैं, अगर आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाओगे तो ये हर में जाएंगी। तो आप इनको डायरेक्टली यहीं से काट लीजिए, आप उनको उधर ना ले जाकर इनको डायरेक्टली यहीं से काट लीजिए। 3 से अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना कटेगा? 3 0 3 8 24 और 3 7 21। कितना हो गया? 3 7 21। एक बार और काट लीजिए 3 से। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 में 27। कितना हो गया? 3 9 27। अगर आप इसको 49 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 21 बार। 49 से कटा ये 21 बार। तो ठीक है, ये कितना रहा? 5 चौक 20, 20 चौके 80। कितना हो गया? 800। ये हो गया आपका x/800 बराबर 21 के, ठीक है। सिंपल ही है। 8 1 8, 8 दूनी 16 और ये 2 0। तो ये आपके कुल मतदाता आ गए। x बराबर कितना आया? 16,800। तो ये आपका सिंपली एक ही इक्वेशन में आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक विद्यार्थी जिसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक अन्य विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है।
तो तब अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी वो परीक्षा कितने अंकों की थी, 10 की थी, 100 की थी, 400 की थी या 500 की थी। तो वे निर्धारित जो टोटल अंक थे ना, जिनमें से प्राप्तांक मिलेंगे आपको कि ये 10 अंक मिल गया आपको 500 में से, तो वे टोटल अंक ज्ञात करने हैं आपको। तो ठीक है, आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए पहली लाइन से स्टार्ट कर दीजिए। एक विद्यार्थी जिसने 20% अंक प्राप्त किए, तो कितने किए, 20%। फिर कहा गया कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें हमने 30 अंक जोड़ दिए, तो अब ये पास हो जाएगा ना। 20% अंक प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था, तो वही 30 अंक हमने इसमें जोड़ दिए। तो मान लिया अब ये टोटल क्या हुआ, पहला विद्यार्थी हमने पास कर लिया। ठीक है, ये चीज हम बराबर में रख लेते हैं दूसरे विद्यार्थी के। दूसरे विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 32%, ये रख लिया जी 32%। फिर कहा गया कि ये निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक ले आया। ये निर्धारित अंकों से जो 42 अंक अधिक लेकर आया ना, वो घटा दिए हमने। तो कितने अंक बचेंगे यहाँ इसके, दूसरे विद्यार्थी के, ये 5 अंक बचेंगे, यानी जितने अंकों पर वो पास हो सकता है। तो ये दोनों चीजें बराबर होगी, ये भी अपने 5 अंकों पर पहुंच गया, ये भी अपने 5 अंकों पर पहुंच गया। तो इन दोनों चीजों को हम बराबर में रख सकते हैं। देखिए आपको रटवा के तो कोई भी चला जाएगा कि सर ये बराबर में रख लो, ये रख लो, लेकिन आपको ये समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा कि ये बराबर में रख क्यों लिए। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये भी आपके 5 अंक हो गए, ये भी आपके 5 अंक हो गए, इस वजह से आप इन दोनों को बराबर में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम अपना टोटल प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब आप इस 20% को बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में जाएगा, और ये 32 में से जब आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12%। अब बची 42 की बात। और जब 42 माइनस के 42 को आप बराबर के उर्ली साइड लेके आओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस का इधर तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 42 और 30 कितने होंगे, 72। तो 12% का मान कितना हो गया, 72। तो 1% का मान कितना होगा, 72/12। और आपको कितना निकालना है, 100% का मान। तो यहां पर आप गुना कर दोगे 100 से, 12 6 और 6 की 100 में गुना करोगे तो 600। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% मकान पर, 15% कच्चे माल पर और 5% फर्नीचर पर खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे तो तब उसके पास कुल धन कितना था। यानी खर्च करने से पहले उसके पास कितना धन था, ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है। और उसको खर्च दिए गए हैं, उसने 4-5 जगह अपना खर्च किया है प्रतिशत के रूप में। तो आप पहले इन प्रतिशत को एक जगह जोड़ लीजिए। तो ठीक है, मशीनरी पर कितना खर्च किया, 40। मशीन पर खर्च किया 40%। फिर 25% क्या, मकान पर, मकान पर खर्च किया 25%। ठीक है, 15% क्या, कच्चे माल पर, माल पर खर्च किया कितना, 15%। फिर 5% फर्नीचर पर खर्च किया, तो फर्नीचर पर खर्च किया 5%। तो इन सभी को जोड़ लीजिए आप, कितना हुआ, 40 और 25 कितने हुए, 65। 65 और 15 कितने हुए, 65, 70 और 80 और 5 85। तो कोई भी जो उसके पास धन था तो वो 100% होगा अपने आप में। इसमें से 85% उसने खर्च कर दिया, 85% घटा दिया, तो कितना धन बचा, 15%। तो उसके पास कितना बचा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितना धन शेष बचा, 15%। और उस 15% का मान ही आपको दिया गया है 1305। कितना, 1305। 15% बराबर होगा 1305 के। तो 1% बराबर होगा आपका 1305/15। अगर आप 100% निकालना चाहते हैं, 100% कितना होगा, तो 1305/15 गुना 100।
ये सिंपल सी इक्वेशन है, ये आपको सोल्व कर लेनी है। देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ आपको। 5 से काटा हमने इसको तो 20 बार, 5 से इसको किया 3 बार, 5 और 3 8 और 1 9, 3 से काटा 3 चौके 12, 1 0 3 3 9, 3 पंजे 15। तो ये कितना आया, 2 पंजे, ये इसको काटने के बाद कितना आया, 2 0 0, 2 3 6, 1 7, 2 चौक 8, तो ये आपका आ गया 8700। तो यही आपका आंसर होगा। हरिलाल के पास स्टार्टिंग में कुल धन कितना था, 8700 रुपये। तो आप बिल्कुल सिंपली वे में कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप माइंड में भी कर सकते थे, आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखनी थी। क्या या आप मुजबानी नहीं जोड़ सकते, आंखों के सामने अगर डेस्कटॉप पर आपके सामने क्वेश्चन है 40% और 25%, 65, 15 70, 65 और 15 80 और 5 85, तो 85% तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 15%। तो ये स्टार्टिंग में लिख लेते हैं आप 15% बराबर 305, 1305, और आपको 100% का मान निकालना था। यहाँ पर 1305 बटे 15 गुना 100, ये चीज का मान, ये क्वेश्चन था बस मात्र। ये चीज आपको समझाने के लिए बतानी पड़ती है, लेकिन मात्र 5 से 6 या 10 सेकंड का क्वेश्चन हाईएस्ट था, इससे ज्यादा का नहीं था। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। मेरा खर्च हो गया, खर्च 3 हो गया और बचत हो गई कितनी, 4। तो ये अनुपात है इनका, खर्च और बचत का 3:4। मैं चाहता हूं कि ये अनुपात 4:3 हो जाए। क्या चाहता हूं, ये अनुपात 4:3 हो जाए। ठीक है, तब मुझे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये बताइए मुझे। अपने खर्च कितना बढ़ाना पड़ेगा प्रतिशत के रूप में। मैं खर्च करता हूं 3 7 में से, ये टोटल कितने हैं, 7 है। दोनों ही जगह 7 ही है, इनका भी योग 7 है, इनका भी योग 7 है। तो आपका जो टोटल पैसा है आप 7 मान सकते हो, 7 का कोई भी डिजिट मान सकते हो। तो मानने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सिंपल वे में मात्र आंखों से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे एग्जाम में, अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन तेज है। या आपकी कैलकुलेशन तेज कैसे होती है, देखिए मैथ का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी स्पीड को बढ़ाने का प्रैक्टिस। आप लगातार क्वेश्चन निकालते रहिए। अब बात आती है कि सर हमें क्वेश्चन कितने निकालने चाहिए। मैं कहता हूं कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ के रोज़ निकालिए। अगर आप 50 क्वेश्चन निकाल रहे हो, अगर आपके स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन 2 घंटे में हो रहे हैं या 3 घंटे में हो रहे हैं, तो आप 1 तारीख से निकालना स्टार्ट किया तो पहली तारीख को मान लिया वो 3 घंटे में हुए, तो आप अगले महीने की 1 तारीख तक लगातार 30 दिन प्रैक्टिस करिए मेरे कहने पर 50 क्वेश्चनों पर मात्र, कि सर 50 क्वेश्चन तो मुझे निकालने ही निकालने हैं, वो गलत हो या सही हो, बस 50 क्वेश्चन में से आर पार निकल जाना है। पहले से स्टार्ट किया और 50 तक पहुंच गए, तो आप ये निकालते रहिए। जब आप अगले महीने की 1 तारीख पर पहुंचोगे ना, तो वो जो टाइम होगा ना 3 घंटे का, वो 2 घंटे ना रह जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। 3 घंटे से 2 घंटे पर आ जाएगा वो मात्र 1 महीने में। कारण क्या होता है, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है ये माइंड में होना स्टार्ट हो जाती है। ये अपने आप हो जाती है कि सर इस चीज़ का इतना प्रतिशत कितना होगा, या ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझने में आसानी होने लगती है, क्योंकि रोज़ आप मैथ निकाल रहे हैं तो आप क्वेश्चन को एक बार देखते ही समझ लेते हैं कि सर क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए ये बातें आपको कोई नहीं बताता, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अपना मैथ तेज किया है, यानी मैं भी आपकी तरह ही था कभी न कभी, लेकिन मैं लगातार प्रैक्टिस करता था हर एक चीज़ पर। मैं कम से कम 50 सवाल तो रोज़ निकालता था, और यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। तो आज मेरा मैथ इतना अच्छा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो यही कारण है कि मैथ की कैलकुलेशन तेज आप कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस से। तो आप 50 सवाल मैथ के कम से कम रोज़ निकालिए। तो चलो ये थी आपकी जानकारी की बातें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था कि खर्च जो हमारा था वो 3 था और बचत थी हमारी 4 अनुपात के रूप में। हम करना चाहते थे इसको 4:3। देखिए हमें क्या करना है, 3 से 4 करना है।
1 बढ़ाना है किस पर, 3 पर, तो 1 बढ़ाना है किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, गुना 100, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3, यही प्रतिशत में आपका आंसर होगा। कितना होगा, या तो आप 33.33 कर लीजिए, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये होगा। या आप दूसरे भिन्न में लिख सकते हैं इसको 33 सही 1/3%, या ये आपका आंसर होगा। जोन सा आपको एग्जाम में दिखे, यानी ऑप्शन में है तो आपको ये देगा या आपको ये देगा, कोई सा भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ये दे या आपको ये दे। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है किस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, यानी कोई 6 लीटर का घोल है, एक मिश्रण है, उसमें से 4% आपका चीनी है। देखिए आगे देखिए फिर, जिसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी उसको गर्म किया हमने और 1 लीटर पानी जो है वो भाप बनकर उड़ गया, तब शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपके चीनी के प्रतिशत पर भी फर्क पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि पानी उड़ गया तो पानी उड़ेगा ना, तो इस चीज में तो आपको प्रतिशत निकालना है शेष, बाद में जो बचा 1 लीटर भाप बनने के बाद में। तो देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला अनुपात में भी कर सकते हैं आप इस चीज को, आप इसको प्रतिशत में भी कर सकते हैं। देखिए तो पहले मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है तो मैं आपको प्रतिशत से बताता हूँ। जब अनुपात का हम चैप्टर चलाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम अनुपात का लेकर आने वाले आपके साथ में। तो क्योंकि प्रतिशत और अनुपात से 90% आपका अंकगणित निकल जाता है, यानी 90% अंकगणित प्रतिशत और अनुपात चैप्टर से निकल जाता है। ये चीज हम आपको इसीलिए करा रहे हैं, पहला चैप्टर प्रतिशत का और दूसरा चैप्टर अनुपात का। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो सा भी चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे, उसको या तो प्रतिशत से बताएंगे या आपको अनुपात से बताएंगे। तो ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आप अनुपात से भी कर सकते हैं और प्रतिशत से भी कर सकते हैं। तो प्रतिशत का चैप्टर है तो इसी कारण से आपको प्रतिशत से बताया जाएगा। देखिए ये तो आप 6 लीटर को मिलीलीटर में बना लीजिए या आप इसको 6 लीटर रखिए। तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए 6 लीटर रखोगे तो क्या परेशानी आएगी आपके सामने, आपका मान पॉइंटों में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 6000 कर लेते हो, मिलीलीटर में बदल लेते हो, तो आपके मान पॉइंटों में नहीं आएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए आप 6 लीटर है, अगर आप इसको 6 लीटर रखते हैं तो 6 लीटर का 4% कितना होगा। देखिए 6 का 4% निकालिए आप, 6/100 गुना 4 कितना आ गया 24, और ये 2 जीरो है तो 0.24। ये है आपकी चीनी, कितनी है 6 लीटर में 0.24 लीटर आपकी चीनी है। ठीक है, उसने कहा कि 1 लीटर आपकी भाप बनकर उड़ गई, क्या नहीं उड़ेगा, चीनी तो नहीं उड़ेगी भाप बनकर। तो चीनी का जो घोल है ना उसमें से पानी भाप बनकर उड़ेगा, तो पानी उड़ गया। तो अब ये 6 का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो अब घोल कितना रहा आपका 5 लीटर। तो 5 लीटर में 0.24 का मान कितना है, देखिए 5 लीटर में 0.24 का मान कितना है प्रतिशत में, ये चीज निकालनी है। बस सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओगे आप, 2 जीरो आएगी यहाँ पर, इन 2 जीरो से डायरेक्टली 2 जीरो कट जानी है। अगर आप 24 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 4.8 आएगा। तो ये आ गया आपका। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉइंटों में लेकर चल गए थे इस मान को, लेकिन अगर आप ये इक्वेशन थोड़ी और आगे बढ़ती जाती ना तो ये पॉइंट आपको दिक्कत करने लगता। तो इस चीज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इस मान को यहाँ पर इस मान को आप अगर 6000 कर लेते हो, मिलीलीटर में बदल लेते हो, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज को। चलिए मान लिया हमने इसको 6000 कर लिया, मान लिया हमारा कुल घोल कितना हो गया 6000 ml हो गया। इसमें से 4% आपकी क्या है, चीनी। तो 6000 का 4% निकालना थोड़ा आसान रहेगा आपके सामने। 100 गुना 4, 4 से 4 कटा, 6 चौक 24, कितना आया 240 ml। कितना आ गया चीनी 240 ml। अगर आपका 6 लीटर का घोल था उसमें से 1 लीटर उठ गया तो 5 लीटर में कितने ml होंगे,
5000 ml। देखिए 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 6 लीटर में 6000 होंगे। अगर 1 लीटर उड़ गया तो 5 लीटर बच गया, तो 5 लीटर में कितने ml होंगे? 5000। तो 5000 का 240 कितने प्रतिशत है? यही चीज़ तो निकालनी है, गुना 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये कट गया, 24/5 आ गया, तो ये आपका फिर से वही आ गया 4.8%। सिंपली, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा देता हूं। अगर आपका प्रतिशत चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेजिए, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर बताएंगे, या फोटो खींचकर भेजेंगे, या पर्सनली आपके साथ 2 या 3 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों, हम ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने चैनल को, देखिए चैनल हमारा नहीं है, चैनल आप लोगों का है। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप अपने चैनल को एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी पढ़ाई गई। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।